Good morning, students. Question number 10 is three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, and 77 centimeter respectively. तीन लड़के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं. उनके स्टेप्स की लेंथ है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance in complete steps? वो complete number of steps में कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम डिस्टेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दीज आर द थ्री बॉयज. फर्स्ट बॉय जो है उसके स्टेप की लेंथ है 63 सेंटीमीटर. तो मान लीजिए वो एक कदम चलता है तो वो 63 सेंटीमीटर आगे पहुंच जाता है. अगर वो एक कदम और चलता है, 63 सेंटीमीटर दोबारा से चलता है, तो वो 63 प्लस 63 126 सेंटीमीटर आगे पहुंच जाता है. इसी तरह अगर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो वो एक बार फिर से 63 ऐड कर देंगे और वो 189 सेंटीमीटर आगे पहुंच जाएगा. एंड सो ऑन. So these are the multiples of 63. 63 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा and so on. सेकंड जो बॉय है उसके स्टेप की लेंथ है 70. तो वन स्टेप में 70 सेंटीमीटर आगे पहुंचेगा. टू स्टेप्स में 140, थ्री स्टेप्स में 210 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. ऐसे ही थर्ड बॉय के स्टेप की लेंथ है 77 सेंटीमीटर. वो वन स्टेप में 77 सेंटीमीटर जाएगा. टू स्टेप्स में 154, थ्री स्टेप्स में 231 एंड सो ऑन. अब हमसे पूछा है सेम डिस्टेंस कवर करना है उन्होंने. तो सेम नंबर ढूंढना है इन तीनों में जो कॉमन हो. मींस कॉमन नंबर देखना है हमने. और ये क्या है? मल्टीपल्स हैं. मल्टीपल्स. तो हमें एक्चुअल में कॉमन मल्टीपल निकालना है. ठीक है. और इसने बोला है मिनिमम डिस्टेंस means least distance. least distance means least common multiple निकालना है हमें. LCM फाइंड आउट करना है 63, 70 और 77 का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. LCM ऑफ 63, 70 एंड 77. तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड लगाते हैं. 63, 70 एंड 77. सबसे पहले हम 2 से देखेंगे. 2 से 70 डिवाइड हो रहा है. ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको डिवाइड नहीं करेंगे. 63, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 एंड 77. अब उसके बाद 2 से डिवाइड कोई नहीं हो रहा, 3 से करेंगे. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. ये डिवाइड नहीं होता 3 से. 35 एंड 77. फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 21, 7 जा 35 और 77. उसके बाद 5 से डिवाइड हो रहा है 35. 7 5 7 जा 35, 77. प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है हमें. अब देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है 7 1 जा 7 1 जा 7 7 11 जा. अब ये 11 से डिवाइड होंगे 1 1 एंड. अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा एलसीएम आएगा. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. और इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा 6930 सेंटीमीटर. तो इतना डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है जो कि वो सेम इक्वल कंप्लीट स्टेप्स में पूरा करेंगे. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं. 69.30 मीटर या फिर 69 मीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. At what time will they change together again? अगली बार वो एक साथ कब चेंज होंगी
इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो सुबह 7 बजे एक साथ अगर चेंज हुई हैं तो अगली बार वो कब एक साथ चेंज होंगी। तो देखिए ये हमारी 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं। फर्स्ट ट्रैफिक लाइट 48 सेकेंड बाद चेंज हो जाएगी फर्स्ट टाइम, अगली बार वो चेंज होगी 48 प्लस 48 96 पर। जैसे मान लो 48 सेकेंड होते ही वो चेंज हो गई, उसके बाद फिर से 48 सेकेंड हो जाएंगे, फिर से वो चेंज हो जाएगी, मीन्स इन दोनों का प्लस किया तो 96 सेकेंड पर फिर से चेंज हो जाएगी, फिर 48 सेकेंड ऐड कर देंगे 144 पे फिर चेंज हो जाएगी। इस तरह वो इतने इतने सेकेंड्स पे चेंज होती रहेगी। तो ये मल्टीपल्स हैं 48 के। इसी तरह दूसरी जो ट्रैफिक लाइट है 72 सेकेंड पे चेंज होती है, तो वो 144, 216, 288 इन पे भी चेंज होगी। ऐसे ही थर्ड ट्रैफिक लाइट 108 सेकेंड बाद चेंज होती है, तो 216 सेकेंड पे भी चेंज हो जाएगी, 324 पे भी चेंज होगी, एंड सो ऑन। स्टार्टिंग में वो 7 AM पर एक साथ चेंज हुई हैं, तो अगली बार वो कब चेंज होंगी एक साथ। तो इनमें से कॉमन नंबर देखना है, मतलब कॉमन टाइम देखना है हमें। तो देखिए 432 इन सभी में कॉमन है, इसका मतलब 432 सेकेंड पे ये तीनों एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, तो ये 432 क्या है, मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है, और सबसे पहले यही आ रहा है, इससे पहले तो कोई कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसका कॉमन मल्टीपल भी निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। डिवीजन मेथड लगाते हैं यहाँ पर। 48, 72, 108, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 36, 54, फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं इनमें से 12, 18 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं 12 और 18, 6 जा और 9 जा 27 का 27। 6 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 जा 6, 9 और 27। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब फिर 3 से 1 1 3, फिर से 3 से 1 1 एंड 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद आ गया 3, 3 है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा 432 सेकेंड। 432 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, देख लेंगे कितनी मिनट बनती हैं। 6 7 जा 42, 420 आ गया, माइनस किया तो 2 और 1, 7 तो कंप्लीट मिनट बन गई, 7 मिनट और 12 सेकेंड बच गए, पास्ट 7। Question number 12 is, if the product of two numbers is 4032 and their HCF is 12, find their LCM। देखिए इसके लिए हम ये रूल यूज करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट और सेकेंड नंबर का ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 4032 और लेफ्ट साइड में है LCM इंटू HCF। हमें HCF दिया हुआ है 12, तो LCM इंटू 12, तो हमें LCM निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं इक्वल के दोनों तरफ। सो LCM इक्वल्स टू 4032 डिवाइडेड बाय 12, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336। LCM is 336। Next question,
If HCF and LCM of two numbers is 9 and 270 respectively. If one of the number is 45, find the other number. तो वही रूल यूज करेंगे हम LCM इंटू HCF. LCM है हमारे पास 270 एंड HCF है हमारे पास 9 इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स इज 45. फर्स्ट नंबर 45 इंटू सेकेंड नंबर ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 45 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 270 इंटू 9 अपॉन 45 और इधर 45 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ सेकंड नंबर बचेगा. तो इन्हें काटते हैं. 9 5 जा 45, 5 से इसे काट देते हैं तो ये आ जाएगा 54. सो सेकंड नंबर इज equal to 54 answer. Next question. Find the HCF of 180 and 300 and hence find LCM. तो रूल से हम LCM निकालेंगे. पहले इनका HCF निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं. तो 180 को डिवाइड करेंगे 336 से. 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 जा 180 1 जा 180 माइनस करते हैं 6 और 5 1 ऊपर से ले आएंगे 180 को यहाँ पर. 156 1 जा 156 माइनस किया तो ये बचेगा 24. अब नीचे ले आएंगे 156 को. अब ये डिवाइड होगा 6 पे. 24 6 जा 144. अब 12 बचेगा. अब 24 को नीचे ले आएंगे. 12 2 जा 24, रिमाइंडर 0. तो 12 से ये कंप्लीट लास्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इनका HCF होगा 12. HCF 12. अब हमें LCM निकालना है. तो हमें रूल पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर. तो LCM हमें फाइंड करना है अभी. HCF है 12 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 180 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है 336. 12 से डिवाइड करेंगे तो LCM इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 336 डिवाइडेड बाय 12. तो 12 से इसको काट देते हैं, 336 को 1 जा और ये कट जाएगा 28 पर. 180 और 28 का मल्टीप्लाई आएगा 5040. So LCM is 5040 and HCF is 12. Next question is, can two numbers have 15 their HCF 15 हो and 110 as LCM? क्या उनका LCM 110 और HCF 15 हो सकता है? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. तो देखिए ये रूल है. वी नो दैट LCM of two numbers is exactly divisible by HCF. LCM HCF से completely divisible होता है. तो हम चेक करते हैं. 110 LCM है, HCF से डिवाइड करते हैं इसको 15 से, तो ये जाएगा 7 पे. 105 5 रिमाइंडर आ गया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा. HCF एंड LCM of two numbers cannot be 15 and 110 because ये divisible नहीं है completely. Okay, thanks.